है तो यूपी शर्मा को ये भी पता है कि 25 लाख भी वो कमा सकता है। और अगर वो 25 लाख भी कमा सकता है तो 25 करोड़ भी कमा सकता है। हम क्या करते हैं, बुरा मत मानना। अब फिर एक सच बोलने जा रहा हूं। आप महीने का 50,000 कमा रहे हो, कभी 5 लाख की प्लानिंग करी? आप महीने का 20,000 कमा रहे हो, कभी 2 लाख की प्लानिंग करी? आप महीने का 10,000 कमा रहे हो, कभी 1 लाख की प्लानिंग करी? आप महीने का 10 लाख कमा रहे हो, कभी 1 करोड़ की प्लानिंग करी? कारण सेटिस्फाई कर लेते हो खुद को कि अब 50,000 आ रहे हैं ना, अब क्या चाहिए, बस निकल जाएगी अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे। अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हो, इसलिए प्रोग्रेस खत्म हो जाती है। भगवान भी बोलता है कि अब तू तथास्तु ही रह गया, क्योंकि तूने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया। ये बात मेरे फादर को समझ में आ गई। उनको मौका नहीं मिल रहा था, तभी अगस्त 2000 में एक आदमी ये बिजनेस पापा के पास लेकर आया। उस समय कंपनी का नाम था, और आज भी कंपनी का नाम वही है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आरसीएम इसका लोगो हुआ करता था। पहले ब्लू रंग का लोगो आता था 3 राइट का, अब लोगो चेंज हो चुका है। हमने इस बिजनेस को, मेरे फादर ने चालू किया। 5 पेंटों का किट आया करता था उस समय, 5 पेंटों से स्टार्ट किया। ब्लू रंग के एक बैग आया करता था, उस बैग के अंदर 3-5 पेंटे रखे थे। मुझे आज भी याद है। बोर तो नहीं हो रहे? हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से कि कितने लोग हैं जो बोर हो रहे हैं। मेरे को आज भी याद है कि मैं छोटा था तो मैं अपने फादर के साथ मोटरसाइकिल पे बैठकर जाता था। और कभी कभी जैसे उस समय हमारे पास गाड़ी हुआ करती थी सरकारी, तो उस गाड़ी के अंदर जाते थे। और आरसीएम का जो ब्लू रंग का कागज का गत्ते का किट आया करता था, आप में से किसी ने देखा है वो किट? घर में ऐसे नहीं, कागज का गत्ते का ब्लू रंग का किट आता था, जिसमें एक ब्लू रंग की किताब आती थी। नहीं, उससे पहले भी एक किट और आया करता था। वो किट किसी ने नहीं देखा, वो मैंने देखा है। मैंने आरसीएम को इतने से इतना होते हुए देखा है। जैसे जैसे मैं बढ़ता गया वैसे वैसे आरसीएम भी बढ़ता गया, राइट। वो किट हमारी, मैं और मेरी बहनें और मेरी मदर जमीन पर बैठ के पैक किया करते थे। 5 पेंटे डाला करते थे और एक ब्लू रंग की किताब आती थी जिसमें मार्केटिंग प्लान आया करता था। इतनी पतली सी किताब थी, जिस किताब का कलर भी ब्लू था। वो हम उसको पैक करते थे, और उस समय कीमत आया करती थी 1260 रुपए। 20 रुपए एक्स्ट्रा लिया करते थे क्योंकि कॉरियर भेजनी पड़ती थी भिलवाड़ा। उस समय पीले रंग का फॉर्म आया करता था, इतना बड़ा गत्ता आया करता था, जिसमें से फाड़ फाड़ के हम लोगों को देते थे। जिसमें से कुछ लोग तो मूंगफलियां खाते थे उस पे, कुछ लोग समोसे खाते थे, कुछ लोग भर के कंपनी में भेजा करते थे, राइट सर। वो दौर हमने देखा। फिर पिताजी ने उस किट को मंगाया। मेरे फादर ने जब इसको चालू किया था आरसीएम बिजनेस को, तो उस समय डायरेक्ट से मतलब कोई जानता नहीं था इस कंसेप्ट को कि आरसीएम क्या है। और मेरे को आज भी याद है कि इसका पहला जो पिकअप सेंटर जिसे आप लोग आज बोलते हो, उस समय खुला करता था आरडी सिस्टम। वो आरडी सबसे पहले मेरे घर में खुली थी, जिसका नाम था पीके डिस्ट्रीब्यूटर्स। और 25,000 रुपए में आरडी मिला करती थी उस समय, जिसमें 25 किट आया करते थे 1,000 रुपए के हिसाब से। 5 पेंट हो गए। मेरे फादर ऑफिस से आते थे, पूरी कॉलोनी में जाके सबको आरसीएम बताते थे। पता सबसे शानदार बात क्या हुई? किसी ने ज्वाइन नहीं किया। एक सिंगल आदमी ने ज्वाइन नहीं किया। ये सबसे शानदार बात हुई। और जब जब ये होता था, मतलब मेरे फादर को मना करता, काफी लोगों ने मना किया। मेरे फादर को जब जब मना किया करते थे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाया करता था और वो और तेजी से काम किया करते थे। फिर उन्होंने अपने बचपन के दोस्त को जाके बिजनेस बताया, जिसके साथ कॉलेज उन्होंने निकाला था। उसने बोला 4 दिन बाद आना। पिताजी 4 दिन बाद पहुंच गए। वापस से 4 दिन बाद उसको बिजनेस के बारे में बताया। उसने बोला 5 दिन बाद आना। 5 दिन बाद पिताजी फिर उसके पास पहुंच गए। आप बिलीव करेंगे, उसने 3 चक्कर कटाया 250 किलोमीटर दूर, जयपुर से 250 किलोमीटर दूर, क्योंकि मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। जयपुर से 250 किलोमीटर दूर वो आदमी फिर गया। वहां पर जाके, मतलब मेरे फादर फिर गए और जाके उस आदमी को ज्वाइन करवाया जबरदस्ती। और ज्वाइन कराने के साथ उसके साथ 4-5 लोगों से मिले। उन 4-5 ने ज्वाइन कर लिया।
तो वो जो पापा के बचपन का दोस्त था उसको समझ में आ गया धंधा जोरदार दिखता है। उन्होंने उस समय काम चालू किया जब डायरेक्ट सेलिंग पर बिल्कुल कोई टीम नहीं हुआ करती थी, लोग नहीं हुआ करते थे, बिजनेस वॉल्यूम बिल्कुल लोगों का जीरो था। तब मेरे फादर ने इसको चालू किया था और मुझे याद है वहां से स्टार्ट होते होते उस आदमी को ज्वाइन कराया, उस आदमी का फिर धीरे धीरे उसके साथ टीम डेवलप करते चले गए। वो मेरे फादर की पहली टीम थी और वो बचपन का दोस्त को और नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते हो उस आदमी को। वो मेरे पिताजी के बचपन का दोस्त है मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौर, जिस बिजनेस के डायरेक्टर हैं। उसके बाद उन्होंने हरियाणा में किया, हरियाणा से दूसरा ग्रुप स्टार्ट किया, वहां से उनकी टीम डेवलप होती चली गई, जिसमें आप जितने भी चेहरे देख रहे हैं, सुरेंद्र बस जी देख लीजिए, आप नीचे विजय विरोधिया जी देख लीजिए, राकेश शर्मा जी देख लीजिए, ये जितने भी हैं, सतरी जी देख लीजिए। मुझे आज भी याद है रात को ये हमारे घर पे आके सोया करते थे और रात को मेरी मदर इनके लिए खाना बनाया करती थी उस समय, और मैं इनको देखा करता था। फिर ये भिलवाड़ा जाते थे, भिलवाड़ा कंपनी विजिट करके आते थे, वहां से ये टीम डेवलप होना स्टार्ट हुई और दोनों टीमें आज हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट टीमों में से एक है, बताने की जरूरत नहीं है। और आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, 2013 को उनका देहांत हो गया, उनको अटैक आया, वो इस दुनिया से चले गए। और 2013 फरवरी को उनका देहांत होने के बाद मैं उस समय मैं मेरे बारे में बता देता हूँ कि मैं डायमंड्स का बिजनेस कर रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी डायमंड ग्रेजुएट हूँ बेल्जियम से, इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट से मैंने डायमंड की ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है, जिसका शॉर्ट नेम है IGI। वहां से मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने अपने डायमंड्स का बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था राजस्थान में, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, सब कुछ बेहतर चल रहा था। ये बिजनेस मेरे पास आया बाय डिफॉल्ट, जैसे कि इस बिजनेस की नेचर है कि आप जहां से इस बिजनेस को छोड़ के इस दुनिया से जाते हैं, वहां से आपकी आने वाली जनरेशन इस बिजनेस को स्टार्ट करती है। जबकि दुनिया के किसी भी व्यापार के अंदर कोई भी आदमी अपने बेटे को उस लेवल का सक्सेसफुल आदमी नहीं बना सकता जिस पे वो काम छोड़ के जा रहा है। लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है कि अगर आप महीने की इनकम 2 लाख है तो आपका बेटा 2 लाख से चालू करेगा, और अगर आपके बेटे की महीने की इनकम 10 लाख है तो आपका बेटा 10 लाख से चालू करेगा। मेरे पास 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था सरकारी नौकरी, दूसरा ऑप्शन था मेरा खुद का डायमंड का बिजनेस, और तीसरा मेरे पास था RCM बिजनेस। क्योंकि मैं एजुकेशन अच्छी होने की वजह से मेरे पास सरकारी नौकरी आई थी मेरे पास, तो मैंने उस नौकरी को लात मारा, मुझे नौकरी नहीं करनी थी। मैंने नौकरी को बिल्कुल क्विट किया, नौकरी को क्विट करने के बाद बिल्कुल उसको एग्जिट किया, अपनी जिंदगी से एम्प्टी किया। उसके बाद मैंने डायमंड्स के बिजनेस को वाइंड अप किया, वहां से मेरे को नहीं करना था, मैंने उसको बंद कर दिया। जबकि मैं डायमंड बाहर से मंगाता था, और ज्वेलरी और सॉलिडर्स जानते हैं, सॉलिडर्स तो पता ही होगा, पूरा डायमंड 1 कैरेट 2 कैरेट 4 कैरेट के पीस आते हैं, वो मैं सेल किया करता था। और एक ही बार में कम से कम 20-20 25-25 लाख तक के मैंने सेट, 30-30 लाख 35-35 लाख तक के सेट बेचे। उसमें अच्छा खासा मार्जिन हुआ करता था हमारे को भी, लेकिन वो सब मैंने बंद कर दिया। फुल टाइम RCM बिजनेस में आया, पूरा कंप्लीटली RCM के अंदर अपने आप को 10 साल में उतार दिया, और आज फुल टाइम RCM बिजनेस कर रहा हूँ सब कुछ बंद करने के बाद। आज मेरी जिंदगी 180 डिग्री कौन से बदल गई दोस्तों। मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी कल्पना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे पास हैं, आज मेरे पास मेरी कॉलोनी की सबसे लंबी कारें मेरे पास है, आज मेरी गाड़ी का कलेक्शन ऐसा है कि मेरे पास खूब गाड़ियां हैं, खूब बंगले, सब कुछ। रीजन इज दैट RCM बिजनेस। आज फिर जयपुर के अंदर मेरा कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। मैं बता देता हूँ कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी मैंने कॉमर्शियल एक प्रॉपर्टी मैंने परचेज करी थी, उसके ऊपर 5 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। 5 से 6 मंजिल का एक कॉम्प्लेक्स मैंने बना दिया है, जो 21 से 1.5 महीने में खड़ा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, उसका काम भी रनिंग में है। उसमें RCM बड़ी खुलने वाला है बहुत जल्दी, आप टेंशन मत लो। RCM का लगभग उसकी कॉस्टिंग 12 से 15 करोड़ रुपए की है, जो मैंने अभी बनाई है बिल्डिंग। और आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों कि मैं दुनिया का वो आदमी हूँ जिसके ऊपर कोई लोन नहीं है। टोटल एसेट्स, नो लायबिलिटी। ताकत किसकी है? RCM की। ये RCM की वो पावर है जो आपको सरकार से लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे मैं तो ये कहता हूँ, मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से परेशान है। मैं बैंक में जाता हूँ तो मेरा मैनेजर मेरे को बोलता है आ गया क्यों? मैंने कहा आ गया। बोलो क्या हो गया? बोला 10 मिनट रुक जा। मैं 10 मिनट क्यों रुक जा? पैसे दो ना फटाफट। बोले तू अकेला नहीं, 400 लोगों का खा जाएगा। 200 लोगों का पेमेंट
तू अकेला खा जाएगा तो 2 मिनट रुक, थोड़ी देर बाद तेरे को पेमेंट देंगे, सबको बांटते हैं पहले। वो एक दिन मेरे को बोलते हैं कि मैंने हिंदुस्तान के अंदर मेरे को इस बैंक के अंदर 25 साल हो गए नौकरी, मतलब वो जॉब करते हुए। 25 साल के करियर में मैंने बहुत से लोगों को देखा इस बैंक के अंदर आते हुए जो कैश जमा भी कराते हैं और निकालते भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन। पर तू पहला आदमी जो इस बैंक में आता है जो सिर्फ निकालता ही निकालता है, जमा कभी नहीं करता।